हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो रहेगी महिलाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण आईपीसी की धाराएं जो दुर्गा शक्ति एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, सीआरपीसी की किस धारा में पत्नी को पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है? तो धारा 125 एंड 128 में दिया गया है, पत्नी अगर पति से अलग रहती है तो उसे भरण पोषण पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अश्लीलता से संबंधित धाराएं कौन सी है? धारा 292 एंड 293 अश्लीलता से संबंधित है, यानी कि अगर कोई अश्लील बुक सेल करता है या फिर सीडीज़ किसी भी तरह की सेल करता है तो ये एक दंडनीय अपराध है, 2 वर्ष तक की इसमें सज़ा का प्रावधान है। और ये जो धाराएं हैं 292 एंड 293 1886 में जो आईपीसी की धाराएं बनी थी उसमें से परिभाषित नहीं किया गया था। ये इसका संशोधित रूप है, यानी कि 1969 में से संशोधित किया गया था। नेक्स्ट है, आईपीसी की धारा 294 में क्या दिया गया है? किसी लोक स्थान पर अश्लील गाने चलाना या अश्लील हरकतें या फिर कुछ ऐसे अश्लील कार्य करना, तो ये भी किस में आता है? एक दंडनीय अपराध में आता है। और इससे रिलेटेड कोई भी जो क्राइम करता है उसे 3 मास तक की सजा का प्रावधान है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्त्री की लज्जा भंग करने हेतु भारतीय दंड संहिता में क्या दिया गया है? तो सबसे पहले तो आपने धारा याद रखनी है। आईपीसी की धारा 354 में दिया गया है। आईपीसी की धारा 354 के 4 पार्ट हैं। 354 ए में दिया गया है अगर स्त्री पर कोई हमला करता है, बी में दिया गया 354 बी में दिया गया अगर कपड़ों को कोई नुकसान पहुंचाता है, सी में है छुपकर देखना या फिर स्टॉक करना, एंड डी में दिया गया है पीछा करना। इसके लिए 1 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है, दहेज उत्पीड़न किस आईपीसी की धारा में है? आईपीसी की धारा 304 बी में दिया गया है। और ये जो धारा बी जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी? 1986 में इसे जोड़ा गया था। यानी कि जब शादी के 7 साल के अंदर तक आप दहेज के लिए जो भी है इसमें केस किया जा सकता है, इसमें अपराधी को सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट है, लापरवाही के लिए मृत्यु, ये किस धारा में दिया गया है? धारा 304 ए में दी गई है। अगर मृत्यु होती है, गैर इरादतन मृत्यु होती है, तो वो किस में है? आईपीसी की धारा 304 में। और इसमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और इसमें फाइन भी है। नेक्स्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बना था? 1961 में बना था। और इसमें संशोधन कब किया गया था? 1986 में इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 205 में इसे बनाया गया था स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, यानी कि घरों में किसी भी तरह के हिंसा के शिकार होती हैं अगर स्त्रियां, तो कौन सा अधिनियम बनाया गया था? घरेलू हिंसा अधिनियम। और इसे लागू कब किया गया था? 26 अक्टूबर 2006 को इसे लागू किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी गैर स्त्री को कितने समय से अधिक नहीं दे सकते? तो 6 सेकंड से ज़्यादा किसी को नहीं देख सकते। ये भी किसमें आता है? एक दंडनीय अपराध में आता है। नेक्स्ट है, आईपीसी की धारा 494 में क्या दिया गया है? पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह अमान्य है। यदि पति दूसरा विवाह करता है पहली पत्नी के जीवित रहते तो वो क्या होगा? वो अमान्य होगा। और किसके तहत? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। नेक्स्ट है, महिला आरोपी की गिरफ्तारी महिला अधिकारी, महिला आरोपी का परीक्षण महिला चिकित्सक द्वारा ही किया जाएगा कि ये किस धारा में है? सीआरपीसी की धारा 46 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भ्रूण लिंग जांच निषेध अधिनियम कब बना था? 1994 में बना था। और अगर डेट की बात करें 20 सितंबर 1994 को ये बना था। यानी कि एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेप की परिभाषा किस आईपीसी के सेक्शन में है? आईपीसी के सेक्शन 375 में दिया गया है। नेक्स्ट है, रेप की परिभाषा तो 375 में है और दंड किस में दिया गया? 376 में दिया गया है। इसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। एंड नेक्स्ट है, किसी महिला के साथ दास के समान व्यवहार करना किस में दिया गया है? तो ये आईपीसी की धारा 371 में दिया गया है। यानी कि किसी महिला को अगर जबरदस्ती दास बनाकर मजबूरन रखा जाता है तो इसके लिए 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। एंड नेक्स्ट है, वेश्यावृत्ति के लिए
18 वर्ष से कम आयु की बालिका को बेचना या भाड़े पर देना किस सेक्शन में है? 372 में दिया गया है और इसके लिए नॉन बेलेबल क्राइम माना जाता है और इसमें 10 साल तक की सज़ा और प्लस फाइन भी लगता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी स्त्री को विवाह आदि के लिए विवश करना दंडनीय अपराध है, ये किस धारा में आता है? तो आईपीसी की धारा 366 में आता है। एंड भ्रूण हत्या ये भी एक दंडनीय अपराध है, किस धारा में दिया गया है? 312 में, इनके 312 में दिया गया है। अगर किसी स्त्री का कोई जबरन गर्भपात कराता है या खुद स्त्री खुद भी कराती है तो वो भी इस अपराध में शामिल मानी जाएगी। नेक्स्ट है, मानसिक प्रताड़ना दंडनीय अपराध है, सेक्शन में किस सेक्शन में दिया गया है? आईपीसी के धारा 268 में दिया गया है। नेक्स्ट है, आत्महत्या अपराध है, ये किस धारा में है? धारा 309 में है। अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसके लिए 1 वर्ष की सज़ा का भी प्रावधान है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हत्या करने के उद्देश्य से महिला का अपहरण किया जाता है, तो ये किस सेक्शन में दिया गया है? 304 में दिया गया है। और अगर कोई भी अपराधी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष की सज़ा या फिर फाइन होता है या फिर इसका नॉन बेलेबल भी होता है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को। एंड नेक्स्ट है, किस वर्ष तक कोई भी अपराध मान्य नहीं है? 7 वर्ष तक कोई भी अपराध मान्य नहीं है क्योंकि उस टाइम तक बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं होता और ये किस में दी गई है? आईपीसी की धारा 82 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कानून दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है, आईपीसी में अध्याय और धाराएं कितनी हैं? तो आईपीसी में अध्याय कितने हैं? 23 हैं और धाराएं कितनी हैं? 511, यानी कि 511 इसमें धाराएं हैं। आईपीसी की धाराओं से रिलेटेड मेरी एक वीडियो और भी है, आप चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि दुर्गा शक्ति के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आईपीसी की धाराएं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।